हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू स्पोर्ट नॉलेज। आईपीएल रिटेंशन एंड रिलीज में मैं आज बात करूंगा आरसीबी की, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की। आप सभी जानते हैं कि आरसीबी 17 सालों बाद पहली बार अपनी आईपीएल की ट्रॉफी जीती। विराट कोहली अपनी पहली टाटा आईपीएल की ट्रॉफी जीते। 2025 में आरसीबी ने बेस्ट परफॉर्मेंस दिया। आरसीबी के सभी खिलाड़ियों ने अपना बेस्ट प्रदर्शन दिखाया और चाहे मैं बात करूं उस टीम में कुणाल पांड्या की, विराट कोहली की, फिल शॉट की, टिम डेविड की, जितेश शर्मा कप्तान, रजत पाटीदार की, हेजलवुड की, भुवनेश्वर कुमार की, इन सभी ने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया, जिसकी वजह से आरसीबी पहली बार चैंपियन बनी आईपीएल इतिहास में। तो चलिए, लेकिन आरसीबी उतने से ही खुश नहीं होगी और एक ही ट्रॉफी से संतुष्ट नहीं होना चाहेगी। फ्यूचर का भी देखना होगा, क्योंकि सभी खिलाड़ी का फॉर्म हमेशा बरकरार नहीं रहता। कहते हैं ना, क्लास इज परमानेंट लेकिन फॉर्म इज टेम्परेरी। तो फॉर्म टेम्परेरी होता है, क्लास परमानेंट होता है। उसी को ध्यान में रखते हुए आरसीबी किन्हीं प्लेयर को रिलीज करना चाहेगी और जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया और फ्यूचर में भी अच्छा प्रदर्शन करने वाले हैं, उन खिलाड़ियों को आरसीबी रिटेन करना चाहेगी। तो सबसे पहले मैं आपको आरसीबी का पूरा स्क्वाड बता देता हूं 2025 का। उसके बाद फिर रिलीज प्लेयर के बारे में चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले विराट कोहली, रजत पाटीदार कप्तान, जितेश शर्मा वाइस कैप्टन एंड विकेट कीपर, फिल शॉट, जॉस हेजलवुड, टिम डेविड, कुणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, लियाम लिविंगस्टन, देवदत्त पटिक्कल, रोमारियो सेफर्ट, यश दयाल, जेकब बेथल, स्वस्तिक चिकारा, मयंक अग्रवाल, ब्लेसिंग मुजरबानी, टीम सेफर्ट, नुआन तुषारा, लुंगी अनगिड़ी, अभिनंदन सिंह, मनोज, स्वप्निल सिंह, मोहित राठी, रसिक डर सलाम, सुयश शर्मा। ये जो है आरसीबी की स्क्वाड थी। अब सबसे पहले ऐसे कौन कौन से नाम हैं जिनको शायद आरसीबी को रिलीज करना चाहिए, उसकी मैं चर्चा करूंगा आपसे। तो सबसे पहले मैं रिलीज के लिस्ट में लियाम लिविंगस्टन का नाम रख रहा हूँ। उसके बाद मयंक अग्रवाल का नाम इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि मयंक अग्रवाल देवदत्त पटिक्कल के रिप्लेसमेंट के रूप में आए थे। वो जब इंजर्ड हो गए थे देवदत्त पटिक्कल, तब आए थे। तो देवदत्त पटिक्कल कंटिन्यू करेंगे, रिटेन की लिस्ट में रहेंगे, तो मयंक अग्रवाल रिलीज की लिस्ट में रहेंगे। उसके बाद मैं लियाम लिविंगस्टन का नाम इसलिए रख रहा हूँ, उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है। उनसे आप जो है किसी और अन्य खिलाड़ी को ले सकते हैं, तो मेरे हिसाब से वो रिलीज की लिस्ट में होंगे। उसके बाद टिम सेफर्ट जो रिप्लेसमेंट के रूप में आए थे वो भी। उसके बाद ब्लेसिंग मुजरबानी रिप्लेसमेंट के रूप में आए थे, इसलिए वो भी रिलीज होंगे। उसके बाद मैं स्वप्निल सिंह को रिलीज के लिस्ट में रख रहा हूं। और उसके बाद एक आध डोमेस्टिक प्लेयर के बारे में आरसीबी शायद सोचेगी कि शायद उनको रिलीज करके और किसी अन्य डोमेस्टिक प्लेयर को लाया जाए। तो ये था मेरा रिलीज लिस्ट। अब मैं रिटेन प्लेयर्स की लिस्ट बता दूं आपको, जिसमें विराट कोहली ऑब्वियसली कम से कम ये पूरा सर्कल तो खेलेंगे, 2 साल और तो खेलेंगे कम से कम मेगा ऑप्शन तक। तो इसलिए विराट कोहली रिटेन, रजत पाटीदार रिटेन, जितेश शर्मा रिटेन, रजत पाटीदार एज अ कप्तान रिटेन, फिल शॉट, जॉस हेजलवुड, टिम डेविड, कुणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार। उसके बाद रोमारियो सेफर्ट, जेकब बेथल, स्वस्तिक चिकारा। उसके बाद नुआन तुषारा, नुगी अनगिड़ी,
और अभिनंदन सिंह, शोएब शर्मा, मोहित राठी और मनोज, इनको मैं रिटेन के लिस्ट में रख रहा हूँ। रसिक दर सलाम को मेरे हिसाब से आरसीबी उनको रिलीज ही करेगी, तो उनको भी मैं रिलीज के लिस्ट में रख रहा हूँ। पुनः आपको रिलीज लिस्ट बता दूँ तो उसमें रख रहा हूँ लियम लिविंगस्टन, यश दयाल, मयंक अग्रवाल, ब्लेसिंग मुजरबानी, टीम सेफर्ट, उसके बाद रसिक दर सलाम और स्वप्निल सिंह, इनको मैं रिलीज के लिस्ट में रख रहा हूँ। तो अब आरसीबी किसी अच्छे प्लेयर्स को टारगेट करेगी, विदेशी प्लेयर हो चाहे डोमेस्टिक प्लेयर हो, जो 2026 में आरसीबी के लिए अपना बेस्ट प्रदर्शन दे, परफॉर्म करे आरसीबी के लिए और अनदर जो अगला ट्रॉफी जीता है। तो हो सकता है आरसीबी आने वाले 2 सीजन में एक ट्रॉफी और जीत जाए, तो ये हो सकता है। ट्रॉफी जीतना, आईपीएल में ट्रॉफी जीतना आसान तो नहीं होता, लेकिन आरसीबी का स्क्वाड देखने में अच्छा है, इन्होंने परफॉर्म किया है। कुणाल पांड्या अच्छा कर रहे हैं, भुवनेश्वर कुमार अच्छा कर रहे हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में, जॉस हेजलवुड तो आग उगल रहे हैं, विराट कोहली फॉर्म में हैं, वो आईपीएल में उनकी फॉर्म आ ही जाएगी। आपने लास्ट वनडे में देखा ही है कि वो क्या कर सकते हैं। जितेश शर्मा, रजत पाटीदार डोमेस्टिक क्रिकेट में खूब रन बना रहे हैं। टिम डेविड आपने देखा ही होगा, भारत के खिलाफ तीसरा T20 में 74 रनों की पारी, 5 छक्के 8 चौके, ये उनका परफॉर्मेंस रहा है। फिल शॉट तो कमाल की हैं, नंबर 2 में हैं आईसीसी रैंकिंग में T20 बैट्समैन में। उसके बाद भुवनेश्वर कुमार, जेकब बेथल, रोमारियो शेफर्ट, ये अच्छा कर रहे हैं। नुआन तुषारा अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। लुगियन गिडी की कला में, उनकी काबिलियत में डाउट नहीं किया जा सकता। ये था पूरा आरसीबी का एनालिसिस। तो आपको क्या लगता है, आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि आरसीबी के आने वाले सीजन में कौन कौन से वो खिलाड़ी हैं जो आरसीबी के लिए खेल सकते हैं। उसके बाद जाते जाते मैं आपसे लास्ट चर्चा करूंगा कि आरसीबी की ये चर्चा हो गई। अब मैं चर्चा करूंगा जो ट्रेड की खबर आ रही थी दिल्ली और राजस्थान रॉयल्स के खेमे से, दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के खेमे से। ये पॉसिबिलिटी है कि संजू सैमसन दिल्ली कैपिटल्स के लिए आए और दिल्ली के लिए ट्रिस्टन स्टफ और समीर रिजवी जो हैं ट्रेड होकर के राजस्थान में जाए। आने वाले सीजन में, कहने का मतलब ये है कि आने वाले सीजन में राजस्थान रॉयल्स के लिए ट्रिस्टन स्टफ और समीर रिजवी खेल सकते हैं। उसके बाद खबर ये चल रही थी कि संजू सैमसन आ रहे हैं और अभिषेक नायर उधर केकेआर के कोच हैं, तो केएल राहुल शायद केकेआर की ओर जाएं और वहाँ से जो है कप्तानी करे, विकेट कीपिंग करे, ओपनर बने, ओपन करे, केकेआर के लिए ओपन करे, ओपनिंग करे। तो इसमें दिल्ली की ओर से बयान आ गया है कि केएल राहुल मार्की प्लेयर हैं, बेस्ट प्लेयर हैं, उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है दिल्ली के लिए पिछले सीजन 2025 में, इसलिए वो तो कहीं नहीं जा रहे हैं। उसके बाद ये खबर बर्खास्त हो गई है। बीच में ये खबर भी आई थी कि शायद केएल राहुल जाए केकेआर और केकेआर जाए वहाँ से, केकेआर से रिंकू सिंह और रमनदीप सिंह दोनों प्लेयर जो है दिल्ली आए, ये पॉसिबिलिटी बन रही थी। ये हो सकता था ट्रेड, इसकी होने की संभावना हो रही थी। इसको अभी के लिए बर्खास्त किया गया है, न जाने फ्यूचर में हो ही जाए। उसके बाद एक और खबर, वाशिंगटन सुंदर चेन्नई जाने वाले थे, ये खबर चल रही थी। उसको आसिफ नेहरा ने जो है बर्खास्त कर दिया कि हम जो है वाशिंगटन सुंदर को नहीं छोड़ेंगे, वो अच्छे खिलाड़ी हैं,
उन्होंने हमारे लिए 3 नंबर पे बैटिंग किया है। आशीष रैना ने तो इसको बर्खास्त कर दिया है कि हम वाशिंगटन सुंदर को नहीं छोड़ने वाले हैं, ये उन्होंने कह दिया है। तो एक तो वो नहीं जाएंगे, तो अभी के लिए ट्रेड विंडो की जो खबरें हैं, ट्रेडिंग की जो खबरें हैं, उनमें अभी रूमर्स ही चल रहे हैं, इसमें सच्चाई पूरी तरीके से नहीं है। किसी भी फ्रेंचाइज ने अपने ऑफिशियल हैंडल में ये जानकारी दी है कि हमारी तरफ फलाने प्लेयर आ रहा है, उनकी तरफ फलाने प्लेयर जा रहा है, ये जानकारी नहीं है। तो अगर आपको ये IPL रिलेटेड अपडेट पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ जो है शेयर कीजिए। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को स्पोर्ट्स नॉलेज को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की घंटी बजाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।